गणेश चतुर्थी से लगाकर 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो ऐसे गणेश उत्सव में भगवान नंद नंदन की कथा भी मिल जाए तो और आनंद का विषय। और मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से बड़े हर्ष का विषय है कि जिस धर्म क्षेत्र में प्रातः स्मरणीय मां कनकेश्वरी देवी कथा करती हो, इसी क्षेत्र में देश के ही नहीं, देश से बाहर विश्व भर में प्रसिद्ध बड़े बड़े कथाकारों ने कथा गाई हो, व्यासपीठ पर बैठकर प्रभु का गुणानुवाद किया हो। ऐसी व्यासपीठ पर मुझे बैठने का अवसर मिला। इस अवसर को प्रदान करने वाले आदरणीय रमेश जी मेंदोला के लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। उनके पूरे मित्र मंडली का मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। हमारे संदीप जी भाई साहब का साधुवाद कि उन सभी के प्रेम के वशीभूत आज मुझे यहाँ बैठने का, मुझे आने का, कथा गाने का अवसर मिला है। भागवत की कथा कुछ क्रम और हैं गणेश जी की कथा के, उनको हम आगे श्रवण करेंगे। आज भागवत महापुराण के प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करें और पहला दिन अर्थात महात्म्य का दिवस, भागवत का महत्व, भागवत का महात्म्य और मनुष्य योनि का महत्व। पहला दिन बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, क्योंकि हर कार्य का प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो फिर धार्मिक आयोजन हो या सामाजिक आयोजन हो या फिर व्यवसाय हो या व्यापार हो या परीक्षा हो या विद्यालय का पहला दिन हो, पहले दिन की बात अलग होती है। आज महात्म्य की कथा में हम प्रवेश करेंगे और बड़े भाव से भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक को श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यह भागवत की कथा जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। इन 18,000 श्लोकों में सबसे प्रथम जिस श्लोक का गान किया वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे। हम जिस महात्म्य को आज श्रवण करेंगे, ये महात्म्य स्कंद पुराण में लिखा गया है, भागवत में नहीं लिखा। भागवत की महिमा को लिखा है स्कंद पुराण में। ऐसा क्यों किया भैया? तो देखो, मैं एक छोटा सा निवेदन करूं कि जब कोई व्यक्ति किसी से मिले और वो अपने बारे में स्वयं बड़ाई करे और व्यक्ति स्वयं की बड़ाई स्वयं ही करता चला जाए, स्वयं ही करता चला जाए, तो सुनने वाले पर प्रभाव पड़ेगा क्या? जब कोई व्यक्ति अपनी बड़ाई स्वयं ही करेगा तो सुनने वाले पे प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। अरे कोई व्यक्ति बोल दे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, कोई व्यक्ति कह दे मैं बहुत धनाढ्य हूं, कोई व्यक्ति बोल दे कि मेरी बड़े बड़े लोगों से पहचान है, कोई व्यक्ति बोले मैं बहुत सज्जन हूं, कोई व्यक्ति बोले कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत सत्संगी हूं, पर उस व्यक्ति के बोलने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा कि समाज के 4 लोग उसके बारे में कहें कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, अमुक व्यक्ति बहुत सज्जन है, अमुक व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है, बहुत सेवा भावी है। जब 4 लोग आपके बारे में कहेंगे तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी। स्वयं की बड़ाई करने से कभी किसी को प्रसिद्धि नहीं मिली है। वेद व्यास जी ने जिस कथा को लिखा, इस कथा की महिमा स्वयं स्कंद पुराण में गाई गई। बताया गया कि केवल भागवत में ही नहीं, भागवत की महिमा भागवत में ही नहीं, अन्य पुराणों ने भी भागवत की महिमा को लिखकर बताया कि ये पंचम वेद है। और नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। नाम ही बड़ा सुंदर है। श्री कौन है? श्री स्वयं राधा रानी है, श्री स्वयं लक्ष्मी है,
श्री स्वयं रुक्मणी है, श्री स्वयं सत्यभामा है, श्री अर्थात देवी। नाम लिखा श्री मद। हम मद किसे कहते हैं? महाराज संत बताते हैं कि एक मद वो होता है जो आनंद से परिपूर्ण होता है। कहते हैं ना कि हम मदमस्त। कोई व्यक्ति आनंद में झूमता है तो कहते हैं कि वो बिल्कुल मदमस्त है, आनंद में चल रहा है। और जब हाथी चलता है ना तो हाथी की चाल कैसी होती है? बिल्कुल मस्ती में। हाथी कभी डर के नहीं चलता। गजानंद गणपति महाराज का भी जो मुख है वो गजराज है, गजेंद्र का स्वरूप है। तो मस्ती, आनंद, मद क्या है? बोले श्री मद, ये कोई और नहीं, ये कथा कोई और नहीं है, राधा रानी का आनंद ही है। ये आनंद की ही कथा है, इसलिए इसका नाम श्री मद भागवत महापुराण है। बोलिए भागवत भगवान की जय। और ये नाम की व्याख्या करें तो व्याख्या के माध्यम से एक निवेदन करूं कि श्रीमद् भागवत, भागवत के अर्थ में है भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग अगर सीखना हो, जानना हो, समझना हो तो भागवत की कथा समझे, भागवत की कथा को सुने, भागवत की कथा को समझें। और एक और निवेदन कि आज संसार में हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, किसी के पास समय नहीं है। अच्छा, किसी से पूछो भी कि भैया थोड़ा समय निकाल के घर आ जाना, थोड़ी बात करना है, तो व्यक्ति ये भी बोल देगा कि मरने की फुर्सत नहीं है, तेरे से बात करने के लिए कहाँ आऊंगा। आज 21वीं सदी का युवा, 21वीं सदी के लोग भाग रहे हैं, दौड़ते ही चले जा रहे हैं, स्पीड चाहते हैं। अरे गाड़ियों में स्पीड बढ़ गई, जीवन में स्पीड बढ़ गई, भोजन में स्पीड बढ़ गई, या नेट चलाने वालों की स्पीड बढ़ गई, मोबाइल की स्पीड बढ़ गई, सबकी स्पीड बढ़ गई। केवल स्पीड घटी है तो धर्म की घटी है। हाँ, हम भौतिकवाद में इतने पड़ गए, युवा इतना पड़ गया कि उसे भौतिक विलासिता में दौड़ने के लिए तो समय है, पर मंदिर जाने का कहो तो स्पीड स्लो हो जाती है, कथा सुनने जाने को कहो तो स्पीड कम हो जाती है, गौशाला जाना हो तो स्पीड कम हो जाती है। अरे ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है पता है? कि लोगों के मन में धर्म की स्पीड बढ़ जाए, लोगों के मन में तीव्रता आ जाए कि लोग भगवान की ओर दौड़ लगाएं। ये आयोजन का अर्थ और है क्या? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। श्रीमद् भागवत से निवेदन करूं कि भागवत कहती है कि भागमत, अगर ज्यादा भागा तो भटक जाएगा, थोड़ी गति कम हो जाएगी तो भगवान का भजन हो जाए। आए भगवान के इस दिव्य भजन में प्रवेश करें और भगवान से कहें, प्रभु लागी लगन मत तोड़ना, जितनी लगी है उतनी लगी रहे, और मेरी जो डोर है इसे कभी मत छोड़ना। आए तालियों की सेवा करते हुए इस दिव्य भाव में प्रवेश करें और प्रभु से कहें, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन
बुआई मैंने तेरे नाम की, बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, बुआई मैंने तेरे नाम ए लाला तेरे नाम की, तेरे नाम ए प्यारे तेरे नाम की, तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, शाम मेरी लागी लगन मत तोड़ना, शाम मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बाबा के हरिलाल की जय हो। प्यारे जल है गहरा नाव पुरानी, 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 मेरी नाव पुरानी, नाव पुरानी, प्यारी नाव पुरानी, जल नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, शाम मेरी लागी लगन मत तोड़ना, शाम मोरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे राधे। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, मेरा तू ही साहूकार है, तू ही साहूकार है, प्यारे तू ही साहूकार है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शाम मेरी लागी लगन मत तोड़ना, शाम मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शाम मेरी लागी लगन मत तोड़ना, शाम मोरी लागी लगन मत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो शाम मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जो लगी हुई है वो लगी रहे, बस इतनी कृपा बनाए रखना। तूने छोड़ा कि मैं डूबा, तो प्रभु पकड़ के रखे, कृपा बनाए रखना है प्यारे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। देखो, सबसे पहले श्लोक में वेद व्यास जी ने भगवान के नाम का वर्णन किया कि जिसकी कथा सुनने हम आए हैं उनका नाम क्या है। और जब किसी से परिचय किया जाता है तो सबसे पहले उसका नाम पूछा जाता है।
भैया आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, राधे राधे। जब हमारा मन मिल जाता है तो मित्रता पक्की हो जाती है। तो भगवान की हम कथा सुनने आए हैं, जब तक उनसे परिचय नहीं होगा तब तक उनसे प्रेम कैसे बढ़ेगा, मित्रता कैसे बढ़ेगी। भगवान के 3 नामों का वर्णन किया, सत, चित और आनंद। भगवान का पहला नाम है सत। सत अर्थात सत्य। सत्यम परम धीमहि सत्यमेव जयते सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान का एक और नाम है सत्य नारायण, अर्थात सत्य कोई और नहीं, नारायण ही सत्य है। सत्य की बात कही कि भगवान के अलावा संसार में कोई कुछ सत्य है ही नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने जीवन का अनुभव बताया कि उमा, मेरे जीवन का एक ही अनुभव है, मैंने जीवन में अनुभव कर लिया। क्या? बोले सत हरि भजन। हरि का भजन ही सच्चा है, बाकी सब सपना है। कुछ भी देखो, अरे रात में सो और देखो कि आप कहीं राज्य के राजा बन गए। सो और स्वप्न में देखो कि आपने एक नई कार खरीद ली। आप रात में सोए और स्वप्न में आपने देखा कि आपने बहुत सारा धन कमा लिया। धन भी मिल जाएगा स्वप्न में, बड़ा घर भी मिल जाएगा, राजा भी बन जाओगे, गाड़ी भी मिल जाएगी, पर कब तक मिलेगी? जब तक सोए हुए हो। जैसे ही सुबह नींद खुली, सारी प्रॉपर्टी चली गई। बोले कहां गई? बोले सपना था, खत्म। मोह निशा जग सोबन हारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकार। अब संसार में हम जितने लोग घूम रहे हैं ना, जो सब कुछ देख रहे हैं, संत बता देंगे सब सपना है। ये सब सपना है, हम लोग सब सपना देख रहे हैं। जिस दिन नेत्र खुलेंगे परमात्मा के द्वार पर, जिस दिन वैकुंठ में कहीं हमारे नेत्र खुलेंगे, जब इस मोह निशा से हम बाहर आएंगे, तब सब खत्म हो जाएगा। कौन पिता कौन माता, सब समाप्त हो जाएगा। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, इस दुनिया से उस दुनिया में जाता है, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, सारा घर समाप्त हो जाता है, गाड़ी घोड़े समाप्त हो जाते हैं, व्यापार समाप्त हो जाता है, पहचान खत्म हो जाती है। तो देवादिदेव महादेव का ये अनुभव हमारे जीवन का भी अनुभव बन जाए तो आनंद आ जाए। सत क्या है? सत प्रभु का नाम है, सत हरि भजन है। और एक और बात कहो, जो सत होता है ना, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। हर चीज का सत छुपा हुआ है। आप जाते हो ना आयुर्वेदाचार्यों से मिलते हो तो कहते हैं आंवले का सत लिया ना, कि जामुन का सत लिया ना, कि फालसे का सत लिया ना। अनेक प्रकार के फलों का सत लाने को कहते हैं तो कहते हैं महाराज आंवला दिखने में इतना बड़ा होता है पर उसमें सत बहुत कम होता है, वो छुपा होता है, विधि से निकालना पड़ता है। ये संसार भी पूरे आंवले के समान गोल है और सत हमारे नारायण इसी संसार में है, पर कहीं ना कहीं छुप के बैठे हैं। जैसे एक आंवले का सत निकालने की एक विधि होती है, प्रोसेस होती है, तब कहीं सत बाहर निकलता है, वैसे संत की कृपा हो जाए तो इसी संसार में छुपे हुए नारायण रूपी सत को हम पा सकते हैं। जब जीवन में गुरु कृपा हो जाएगी तो सत्य नारायण भी अवश्य दर्शन दे देंगे, वो अवश्य मिलेंगे, मिलने को तैयार है। सत परमात्मा, चित परमात्मा श्री राधे। तो बताया चित क्या है? तो बोले चित प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश। एक बात आपसे पूछो कि जो चित होता है, संतों ने इसे प्रकाश कहा। हम अपने जीवन में जितना कुछ देख रहे हैं, जितनी सृष्टि को हम देख रहे हैं, ये केवल अपने आंखों से नहीं देख रहे, केवल नेत्रों से नहीं देख पा रहे। आप ध्यान देना कि जब कोई वस्तु को देखा जाता है तो केवल आंखें अच्छी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। आंखें तब ही देख पाएगी जब प्रकाश होगा। आंखें कितनी तेज हो, कितनी अच्छी हो,
परंतु जब तक प्रकाश नहीं होगा आपको दिखाई नहीं देगा। अरे जिस घर में आप रहते हो ना, दिन रात जिस घर में आप उठना बैठना आना जाना करते हो, अगर भयंकर वहां भी अंधकार हो जाए तो आपको भी कुछ समझ नहीं पड़ेगा कि कहां पर क्या रखा है। इन आंखों के साथ साथ प्रकाश का होना भी आवश्यक है। वैसे ही संतों ने बताया कि जीवन में 4 नेत्र हैं, 2 तो बाहर है, 2 भीतर है। ये ज्ञान वैराग्य के नेत्र भीतर है, पर ये ज्ञान वैराग्य के नेत्र तब ही देख पाएंगे कि जब हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। जिस दिन ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा ना महाराज, उस दिन परमात्मा स्पष्ट नजर आ जाएंगे। सत्य चित आनंद, और आनंद भी कोई और नहीं, भगवान नंद नंदन यशोदा नंद ही आनंद है। यही परमानंद है, यही दिव्यानंद है, यही अनंतानंद है। क्यों? क्योंकि जब नंद बाबा के घर लाला का जन्म हुआ तो सभी ने बड़े प्रेम से कहा, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद के घर केवल बेटे ने जन्म नहीं लिया, साक्षात नंद के घर आनंद ने ही जन्म लिया। अर्थात आनंद कोई और नहीं, वे कृष्ण ही आनंद हैं, वो नारायण ही आनंद है। नाम तो बता दिए, तीनों नाम बड़े सुंदर। बोले करते क्या है भैया? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है, तवे विश्व की उत्पत्ति करते हैं, संसार की संरचना करते हैं। अच्छा, तो इस संसार में जब लोग आनंद से जीते हैं तो कभी कभी भक्तों पे कष्ट भी आ जाता है। उस कष्ट की निवृत्ति कौन करता है? तो बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोले संसार में रहने वाले जीवधारियों पर क्या, वो किसी भी योनि में हो, वो चाहे छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, उस पर भी कृपा अगर कोई करता है तो वो कोई और नहीं, हमारा परमात्मा है, पर ब्रह्म परमार्थ रूपा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे कृष्ण को मिलकर हम सब लोग प्रणाम करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो संतों ने एक बात कही कि जब भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो मिलके करो, जीवन में जब भी अच्छा कार्य हो तो मिलके करो, और घर में जब भोजन करना हो तो घर के बड़ों से मेरा निवेदन है कि घर के परिवार के सभी लोग कम से कम एक बार सुबह से शाम में मिलकर साथ बैठकर भोजन करें। फिर देखो महाराज कैसा आनंद आएगा। मिलकर ये गणेश उत्सव भी सामूहिक आयोजन है। सबके घरों में तो गणेश जी बैठे ही होंगे, परंतु आदरणीय भाई साहब ने, रमेश जी मेंदोला ने अपने मित्र मंडली के साथ मिलकर यहाँ पर भी देवादिदेव गजानंद गणपति महाराज को विराजमान किया। क्यों? क्योंकि सभी लोग इस बहाने मिल लेते हैं, सभी लोग एक दूसरे से यहाँ पर भेंट कर लेते हैं। अगर ये गणेश जी की कथा नहीं होती तो मुझे आपका दर्शन करने का अवसर मिलता क्या? क्या मैं नंदानगर में आ पाता? और ये गणेश उत्सव भी कब हुआ? जब आदरणीय दादा ने इस आयोजन को करने की योजना बनाई। तो हम तो निवेदन करेंगे कि समाज में ये धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे, नित्य होते रहे। धर्म की अलग जगह रहेगी तो महाराज ध्यान रखना, ये धरती प्रसन्न रहेगी, आनंद से झूमती रहेगी। सच्चिदानंद रूपाय का ये दिव्य भाव आगे चलकर कथा प्रसंग में नैमिषारण्य का वर्णन आया। अपने मन को लेके हम नैमिषारण्य की पावन धरा की ओर प्रवेश करें। जैसे इस नंदानगर में हम बैठकर प्रभु की कथा सुन रहे हैं, वैसे ही शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि कथा श्रवण के भाव से नैमिषारण्य में बैठे हैं और सोचते हैं कि प्रभु की कृपा हो जाए, कोई संत आ जाए, कोई भगवंत आ जाए, कोई महंत आ जाए, कोई कथाकार आ जाए, हमको कथा सुना दे। जो रसिक भक्त होते हैं ना,
वो प्रतीक्षा करते हैं कि कब कथा होगी, कहाँ कथा सुनने को मिलेगी, अरे कब भजन सुनने को मिलेंगे। और जो भजन के साथ साथ भगवान का प्रसाद पाना के लालायित होते हैं, वो मन में ये भी सोचते हैं कि न जाने कब भंडारा होएगा और कब भोजन करने को। अरे सब प्रकार के भगत हैं, कुछ कथा में से प्रेम करने वाले हैं, कुछ भगवान से प्रेम करने वाले हैं, कोई भगवान के प्रसाद से प्रेम करने वाले हैं। अरे किसी से भी प्रेम करो, पर परमात्मा के प्रति प्रेम बना रहे। भले प्रसाद के लिए जाओ, पर कम से कम चलो तो, जाओ तो, भगवान से मिलो तो, आराधना तो हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जब नैमिषारण्य की पावन धरा पर सूत जी महाराज पधारे तो शौनक इत्यादि ऋषियों ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया। हे सूत जी महाराज, आपकी जय जयकार हो। दिव्य सिंहासन पर बिठाया। ये हमारे भारतीय संस्कृति के ही संस्कार है कि जब कोई आता है तो हम उठकर उसका अभिवादन करते हैं, खड़े होकर उसको प्रणाम करते हैं, और कई बार हम उनके लिए अपनी कुर्सी खाली कर देते हैं कि आप पहले बैठिए। ये संस्कार और कहीं देखने को नहीं मिलते। ये हमारी भारत की पावन धरा की संस्कृति। सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी से कहा कि सूत जी महाराज, हमारे जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है, इस अंधकार को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो है आपका ज्ञान, वो है आपके ज्ञान का प्रकाश। हम सब इस प्रांगण को देख रहे हैं, बड़ा सुंदर है, व्यवस्था भी बड़ी सुंदर है, बैठक व्यवस्था बड़ी सुंदर है, मंच बड़ा सुंदर है, साउंड बड़ा अच्छा है, चारों तरफ व्यवस्था नजर आ रही है। एक बार इस व्यवस्था के लिए ताली बजा दो भैया, बहुत सुंदर व्यवस्था है। और ये व्यवस्था किस लिए है? तो बोले परमात्मा के लिए है। ये व्यवस्था आपको सुख देने के लिए नहीं है, कि आपको रिझाने के लिए नहीं है, कि आपके लिए कुर्सी लगाई कि आप प्रसन्न हो, ना ना ना, आप तो प्रसन्न होंगे ही। पर शास्त्रों में आया है कि जब भगवान के भक्तों के लिए कोई कार्य किया जाता है, जब भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये सारा आयोजन धर्म के लिए हो रहा है, ये सारी व्यवस्था धर्म के लिए की जा रही है, गणेश जी के लिए की जा रही है, धर्म के उत्सव के लिए की जा रही है, भक्तों के लिए की जा रही है। अगर ये व्यवस्था हम केवल अपने लिए करते ना तो कमी पड़ सकती थी। अगर ये आयोजन केवल व्यक्तिगत होता, घर का कोई कार्यक्रम होता, अरे भवन का निर्माण होता, ओपनिंग का कार्यक्रम होता, विवाह का कार्यक्रम होता, तो कोई ना कोई कमी रह जाती है। पर जब ये कार्यक्रम परमात्मा के लिए किया जाता है तो महाराज अधिक से अधिक व्यवस्था हो जाती है, कमी नहीं पड़ती, आनंद बढ़ता चला जाता है। तो जीवन में परमात्मा के इस कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, ये अनुष्ठान होते चले जाए। तो मैंने कहा यहाँ सुंदर व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था के लिए लाइट लगाई है, बड़े बड़े हेलोजन लगाएं, हाई मास्क लगाएं कि यहाँ पे अंधेरा ना रहे, उजाला बना रहे, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता रहे। जैसे ये बाहर की दुनिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, वैसे ही हमारे जीवन में अंदर की दुनिया के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारे मन के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता है। तो अंदर बल्ब नहीं लगा सकते, अंदर ये हेलोजन नहीं लगा सकते, ये हाई मास्क नहीं लगा सकते, दिया नहीं लगा सकते, परंतु अंदर प्रकाश करना हो तो ज्ञान का दीप तो लगाया जा सकता है। ये ज्ञान का दिया अंदर कौन जलाएगा? बोले गुरुदेव। जब गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है तो हृदय का अंधकार भी मिट जाता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान का अंधकार दूर करो। कैसे? बोले कोटि सूर्य समप्रभ, आपके कोटि कोटि सूर्य के भांति ज्ञान के प्रकाश से हमारे हृदय को प्रकाशमान कर दो, परमात्मा विराज जाए, ऐसी कृपा कर दो।
सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और कैसी कथा सुनने का निवेदन किया? सार सार। कथा कैसी सुनना चाहते हैं? बोले सार सुना दो। देखो ये बात आज भी कही जाए तो आज भी इसकी उतनी ही रोचकता है कि व्यक्ति के पास जब समय कम होता है ना, किसी से मिलने जाता है तो उससे कहता है कि जरूरी जरूरी बात बता दे, अभी तेरे से मिलने आया हूं, काम काम की बात बता दे, बाकी बाद में करते रहे। हाँ, और जब भोजन करने बैठते हैं तो अच्छी अच्छी वस्तु पे ध्यान देते हैं कि सार सार खा लो, दाल रोटी तो रोज ही खाते हैं। जब कहीं भोजन करने जाते हैं, आपकी मन की कोई मिठाई मिल जाए कि बोले महाराज रसगुल्ला बहुत प्रिय है, मिल गया, गुलाब जामुन प्रिय है, मिल गया, काजू कतली प्रिय है, मिल गई, तो आप दाल रोटी पे ध्यान कम देते हो, रसगुल्ले पे ध्यान दो, काजू कतली पे ध्यान दो। वैसे इस संसार में बातें तो बहुत हैं, अनेक बात है, पर किन बातों पर ध्यान दें? बोले जो बात आपके जीवन को धन्य बना दे, केवल उन्हीं बातों पर ध्यान दो, बाकी सब बातों को छोड़ो। नहीं तो बात तो इतनी है। और देखो, इंदौर के रहने वाले के पास दूसरी किसी चीज की कमी हो जाए तो मैं मान सकता हूं, पर इंदौर में रहने वाले के पास बात की कमी कभी हो ही नहीं सकती। इंदौर के लोग बात करने में सबसे आगे। कहते हैं कि अगर यात्रा करना हो और 10 घंटे 12 घंटे की भी यात्रा हो, अरे 18 घंटे की भी यात्रा हो, और तिरुमला भी जाना हो, 25 घंटे की यात्रा हो, आसाम जाना हो, 36 घंटे की यात्रा हो, तो यात्रा के पहले प्रभु से कह देना, प्रभु मेरे पास वाली सीट पे कोई इंदौरी को बिठा देना। अगर ये इंदौर वाला आपके पास ट्रेन में बैठ गया तो मेरा विश्वास है कि ये 24 घंटे की यात्रा भी 24 मिनट में पूरी हो जाएगी। राधे राधे। तो इंदौर देखो, मैं बहुत लंबे समय तक मुंबई में रहा, और ये मुंबई वाले इंदौर वालों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हमारे इंदौर को तो मिनी मुंबई भी कहा जाता है। तो कहा महाराज कि महाराष्ट्र के रहने वाले इंदौर वालों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, और जब भी कोई इंदौर वाला उनसे जाकर मिलता है और जैसे कहता मैं इंदौर से आया हूं, तो वो कहता थोड़ी देर बैठ के बात कर लो यार, क्योंकि इंदौर वालों तुम बोलते बहुत मीठा हो, इतना मीठा बोलते हैं इंदौर वाले। तो मीठा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि मीठा खाते भी हैं, और मीठा हर कोई खा भी नहीं सकता, और मीठा कोई खा भी ले तो हर कोई पचा नहीं सकता। ये हम इंदौर वालों की खासियत है महाराज, कि खाते भी मीठा है, बोलते भी मीठा है, हमारा व्यवहार भी मीठा है, हमारा स्वभाव भी मीठा है, और हम जिनकी कथा सुन रहे हैं वो भी मधुराति मधुर, वो भी बिल्कुल मीठे ही है। तो मां अहिल्या की ये पावन नगरी है भैया, और स्वच्छ भारत में हमारा ये इंदौर स्वच्छता में सबसे आगे आता रहा है। एक बार इंदौर की स्वच्छता के लिए भी ताली बजा दो, क्या बात है। इंदौर की ये पावन धरा, धर्म क्षेत्र नंदानगर। सूत जी आए और सूत जी ने कथा का सार सुनाया। बोले ऐसे तो 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, महाभारत है, उपनिषद है, 6 शास्त्र हैं, पर सार सुना दो। क्यों? क्योंकि इतनी सारी कथाओं को सुनने के लिए समय बहुत चाहिए, और मैंने पहले ही निवेदन करा कि समय सबके पास कम है। सूत जी से निवेदन करा कि कथा का सार सार मम कर्ण रसायन, और ये रसायन ऐसा हो कि हम अपने कानों से पीते चले जाएं, पीते चले जाएं, पीते चले जाएं, धन्य हो जाएं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। भागवत जी को प्रणाम करके कहा कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदो। ये भागवत की कथा जो है ना, ये चिंतामणि से भी ऊपर है। बोले चिंतामणि चिंता तो दूर कर देगी, पर आनंद देगी नहीं दे इसका पता नहीं है।
चिंता दूर हो जाए कि भाई कोई चिंता नहीं है। और बोले चिंता तो खत्म हो गई पर आनंद भी खत्म हो गया, प्रसन्नता भी खत्म हो गई, चिंता कोई नहीं है पर आनंद भी नहीं है। बताया कि ये कथा चिंता तो समाप्त करती ही है, पर चिंता का नाश करने के बाद जीवन में आनंद भी प्रदान करती है। ये आनंद कंद की कथा है। कल्प वृक्ष से ये बड़ी कथा, स्वर्ग के अमृत से ये बड़ी कथा। आज सूत जी ने कथा की महिमा का गान किया, भागवत महापुराण की दिव्य दिव्य तरह से महिमा को गाया। और आगे कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। इस कली काल में हर व्यक्ति जीवधारी आनंद से जी रहा है, परंतु किसी को यह खबर नहीं है कि काल कब आ जाएगा। हम इतने लोग यहां बैठे हैं, क्या किसी को यह पता है कि उसका काल कब आएगा? हर व्यक्ति को यह पता है कि उसका जन्मदिन कब आएगा। हा? अरे भैया शादी की सालगिरह कब आएगी पता है, आपने घर कब लिया था आपको तारीख पता होगी, गाड़ी कब ली पता है, सबको तारीख रटी हुई है, पर क्या किसी को यह पता काल कब आएगा? समय को भरोसो को नहीं कब पलटी मार जाए, काल के बारे में किसी को पता नहीं है काल कब आएगा। हम काल के मुंह में ही तो बैठे हैं महाराज, ये काल ने मुंह खोल रखा है। अभी इतना भीषण काल आया था कोरोना काल, किसी को पता था कि उनके लिए काल बन के आएगा ना, पर प्रभु ने कृपा करी, हमको इस अंधकारमय काल से निकालकर प्रकाशमय इस उत्सव में आने का अवसर प्रदान कर दिया। आज हम भगवान की कृपा से ही तो बैठे, नहीं तो कब अपनी ऑक्सीजन की कमी हो जाती, अपना भी राधे राधे। हाँ? बोले भाई अभी तो सांस ले रहे थे, धीरे धीरे लंबी लेने लगे, फिर धीरे धीरे और ऑक्सीजन कम हुई, खूब ऑक्सीजन दिया पर ले नहीं पाए। हमने देने की कोशिश करी पर ये ले नहीं पाए। क्यों? क्योंकि काल ने मुंह बंद कर लिया, और जब काल मुंह बंद कर लेता है तो व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। और कई बार काल की बात करते हैं तो लोगों को डर लगता है, महाराज ये काल की बात मत करो, काल के नाम से घबराहट होती है। ये काल क्या है? बोले मृत्यु है। ध्यान रखना, मृत्यु से हर किसी को डर नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मृत्यु से डर नहीं लगता, कुछ लोगों को लगता होगा। तो भाई मृत्यु से वही लोग डरते हैं जिन्होंने जीवन में पाप किया होगा, क्योंकि कथा सुनी है कि जीवन में अगर पाप बढ़ जाए तो मृत्यु के समय मरणासन्न अवस्था में भगवान सारे पापों को याद दिला देते हैं कि बोले किए थे ना, किए थे, अब भोगना तो पड़ेगा। पर कहते हैं महाराज कुछ लोग मृत्यु को भी मंगलकारी बना लेते हैं, मृत्यु को भी उत्सव बना लेते हैं कि या मरने से जग डरे, कि या मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कि या मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कभी भेंट हूं पूरन परमानंद, पूरन परमानंद। तुलसी बाबा ने कहा कि ये मरने से सारी दुनिया डर रही है कि क्या पता कैसे मृत्यु आएगी, क्या पता कहां प्राण निकलेंगे, क्या पता मरते समय मेरे बच्चे मेरे पास होंगे कि नहीं होंगे, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छे से मरूंगा कि तड़प के मरूंगा, लोग परेशान हैं। तुलसी बाबा ने बोला अपने को कोई चिंता नहीं है, या मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब भेंट हूं पूर्ण परमानंद। तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं जब तक जीता रहूंगा ये शरीर का भेद बना रहेगा, जब तक जीवन रहेगा मेरे को जीना पड़ेगा।
मेरी आत्मा तो कहती कि दौड़ लगा के परमात्मा की ओर चला जाऊं, पर क्या करूं, इस शरीर ने पकड़ रखा है। तुलसी बाबा कहते हैं मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब ये शरीर का द्वार खुले, ये कब द्वार खुले, कब शरीर छूटे और मेरी आत्मा दौड़ लगा के परमानंद में समा जाए, मैं राघवेंद्र सरकार के चरणों में समा जाऊं। मैं यही चाहता हूं बस। तो महाराज ये मरने से क्या डरना, और मृत्यु से डर लगे, काल से डर लगे। जब काल परेशान करे, जब काल निकट आ जाए तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति को लग जाए काल आ गया तो सारे काम छोड़ो, परिवार को छोड़ो। काल को हराना हो तो एक ही हराएगा, वो है देवादिदेव कालों के काल महाकाल। बोल महाकाल सरकार की जय। तो महाकाल की शरण में चले जाओ। अरे वहां ना जा पाओ तो यशोदा लाल की शरण में चले जाओ, और यशोदा लाल ना मिले तो दशरथ के लाल की शरण में चले जाओ। तो ये काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नहीं तो काल जब आता है तो बुद्धि का हरण हो जाता है। महाराज कीरेण शुकेन भाषितम, भागवत की कथा बड़ी मीठी, शुकेन भाषितम, सुखदेव बाबा ने इसका गान किया है। महाराज ऐसी दिव्य कथा, ऐसी रसमयी कथा जिसे सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को सुनाया था। राजा परीक्षित जी ने इस कथा को कितने दिन सुना था? 7 दिन सुना था। राजा परीक्षित जी को शाप लगा था कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। राजा परीक्षित ने इस राज्य को छोड़ा, शुकताल जाकर बैठ गए। सुखदेव बाबा पधारे, कथा का गान किया। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसे श्री ठाकुर जी की दिव्य रसमयी कथा, जब ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई जा रही थी तब कहते हैं कि स्वर्ग से देवता अमृत का पात्र लेकर आए और कहा था कि सुखदेव बाबा ये भागवत का अमृत हमको दे दो और स्वर्ग का अमृत आप ले लो। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ये भागवत का अमृत हमको दे दो। सुखदेव बाबा को क्रोध आया। सुखदेव बाबा ने कहा भैया तुम स्वर्ग का अमृत लाके इतराओ मत, ये मत सोचना कि स्वर्ग का अमृत बड़ा है। आज सुखदेव बाबा ने कहा कि हमारे भागवत का अमृत इस स्वर्ग के अमृत से अनंत गुना बड़ा है। ये अमृत क्यों बड़ा है भैया? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार एवं तथा देवांजहास। सुखदेव बाबा ने बोला आपने विनिमय करने का कहा, लेन देन करने का कहा, पर लेन देन बराबरी में होता है। लोहे के बदले लोहे का लेन देन हो सकता है, सोने के बदले सोने का लेन देन हो सकता है, चांदी के बदले चांदी का लेन देन हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर आए और आपसे कहे कि लोहा ले लो सोना दे दो, दोगे क्या? नहीं दोगे। आज सुखदेव बाबा ने कहा तुम्हारा स्वर्ग का अमृत भले ही दिव्य हो, पर हमारी दृष्टि में ये लोहा है और हमारी भागवत की कथा स्वर्ण है, ये दिव्य मणि के समान है। आज देवताओं को अमृत के पात्र के साथ लौटा दिया, बोले आपका अमृत आप ले जाओ। क्यों है भागवत का अमृत बड़ा? सुखदेव बाबा ने कहा कि भैया एक बार स्वर्ग का अमृत पी तो लोगे, पर इस भागवत के अमृत की महिमा कुछ अलग है। कैसे अलग है? बोले स्वर्ग का अमृत पीने के बाद व्यक्ति स्वर्ग तो चला जाता है, पर जब तक स्वर्ग के अमृत का पुण्य बना रहता है तब तक तो स्वर्ग में रहने का अधिकार मिला रहता है। जैसे ही स्वर्ग के अमृत के पुण्य का प्रभाव खत्म होता है व्यक्ति को फिर नीचे आना पड़ता है। पर ठीक उसके विपरीत अगर भागवत के अमृत को देखें तो संतों ने बताया कि इस कली काल में
जो भी भक्त श्रद्धा से भागवतामृत रस का पान करता है वो स्वर्ग नहीं जाता, वो सीधे वैकुंठ चला जाता है और फिर कभी नीचे आना नहीं पड़ता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये बार बार आवागमन का बंधन समाप्त हो जाता है। तो बंधन को समाप्त करना हो, आने जाने को खत्म करना हो तो केवल 7 दिन श्रद्धा से सुन लो भैया। और यहां तो 7 दिन से ज्यादा सुनने की योजना बनाई गई है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बोले महाराज करते चले जाओ कथा। जैसे ही सारे स्वर्ग के देवता स्वर्ग गए हैं, अमृत का पात्र लेकर गए हैं, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि क्या ये भागवत का अमृत बड़ा है? बोले हाँ भैया, भागवत का अमृत बड़ा तो है, परंतु विश्वास करने के लिए सत्य का तराजू लगा लिया जाए और देखा जाए राजा परीक्षित को मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है। सच्ची श्रद्धा से राजा परीक्षित जी ने इस कथा को सुना और 7वें दिन राजा परीक्षित जी को मोक्ष मिल गया। राजा परीक्षित मुक्त हुए, मोक्ष मिला। और जैसे ही राजा परीक्षित जी की मुक्ति हुई, ब्रह्मा जी ने कहा कि भागवत के पुण्य को तोला जाए, देखा जाए कि ऐसा क्या है इस भागवत में। ब्रह्मलोक में तराजू लगाया गया, एक पलड़े में अनेकानेक प्रकार के पुण्यों के प्रताप को रखा, पुण्यों के फलों को रखा। और कहते हैं ब्रह्मा जी ने जैसे ही दूसरे पलड़े में भागवत श्रवण के पुण्य को रखा तो भागवत का पलड़ा नीचे हो गया। देवताओं ने जय जयकार की और कहा भागवत भगवान की। आज भागवत भगवान की सभी देवताओं ने जय जयकार की। और आगे चलकर यही कथा नारद जी के माध्यम से सनत कुमारों ने ज्ञान भक्ति वैराग्य को तरुण करने के लिए सुनाई। कथा 7 दिन क्यों? उसके पूर्व आए एक बार हरि नाम संकीर्तन गा लें और बड़े प्रेम से कहें राधे राधे। तो एक बार नारद जी बद्रीनाथ गए और जब बद्रीनाथ पहुंचे तो बद्रीनाथ में जब नारद जी गए तो सनत कुमारों ने बड़े भाव से उनको प्रणाम किया कि नारद जी आपकी जय हो। नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी का मुख उदास था। नारद जी के मुख की उदासी को देखकर सनत कुमारों ने पूछा कि प्रभु सदा सर्वदा आप मुस्कुराते रहते हो, 14 भुवनात्मक सृष्टि में हरिनाम संकीर्तन करते हो, राधा नाम संकीर्तन करते हो, आप आज उदास क्यों हो? आपका मुख इतना लटका हुआ क्यों है? क्या आपका कोई धन चोरी हो गया है? क्या आपका किसी ने अपमान कर दिया है? नारद जी ने कहा कि मेरा धन कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास जो धन है वो है हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। आए बड़े भाव से राधा नाम संकीर्तन करते हुए कहें हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, राधा राधा, राधा राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, राधा राधा, राधा राधा। हमारो धन राधा, 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 राधा।
राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय। संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो हृदय राधा श्री राधा श्री राधा। राधा रानी की जय हो। और कहें श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, राधे राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, हे श्याम से मिला दे, राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, राधे राधे, हे श्याम से मिला दे। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो। नारद जी के मुख की उदासी को देखकर सनत कुमारों ने पूछा कि आप उदास क्यों हो? भैया ध्यान देना, देखो परिवार में जो लोग होते हैं ना, वो सब अलग अलग विचारधारा के होते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं, सबका अपना अपना व्यवहार होता है। किसी को गाना पसंद है तो किसी को नाचना पसंद है, किसी को भोजन बनाना पसंद है तो किसी को भोजन पाना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है तो किसी को घर में बैठना पसंद है, किसी को काम करना पसंद है तो किसी को आराम करना पसंद है, किसी को मुस्कुराने का भाव है तो किसी के मुख की उदासी कभी जाती नहीं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवा पया। कहते हैं मुंड मुंड में मति अलग अलग है, कुंड कुंड का पानी अलग अलग है। परिवार में अगर जाओगे तो अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, इस समाज में भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, घर में भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो कोई व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है, कोई व्यक्ति खूब बात करता है, और कुछ लोग बात करना नहीं चाहते। उनसे आगे से भी राम राम करो तो वो बोलते नहीं है। जो लोग मौन रहते हैं उनसे उनके हालचाल भी पूछो तो उनको बताने में कष्ट होता है, बड़ी मुश्किल पड़ती है। कहते हैं परिवार में प्रायः सभी घरों में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो परिवार में कुछ लोग तो बहुत प्रसन्न रहते हैं,
कि कोई चिंता आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, उनको कोई टेंशन नहीं है, सदा मुस्कुराते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महाराज वो कभी हंसते नहीं, उनका मुंह सदैव लटका रहता है, सदैव चिंता में रहते हैं। अरे इनको कोई बोले घूमने चले तो उठते नहीं। कोई कह दे महाराज कि क्यों उदास बैठे हो, कहते हैं कि भैया घर में जो सबसे ज्यादा हंसता है ना, और घर में जो सबसे ज्यादा उदास बैठा रहता है, तो जो उदास बैठा रहता है वो सुबह से शाम तक भले उदास बैठा रहे, उससे कोई जाके पूछता नहीं तो उदास क्यों है। परंतु परिवार में प्रसन्न रहने वाला कोई व्यक्ति, सदा सबसे बात करने वाला व्यक्ति, सदा नाच गाना करने वाला व्यक्ति अगर 2 पल के लिए भी मुख उतार कर बैठ जाए, उदास होकर बैठ जाए, तो सारा परिवार क्या पड़ोसी भी उससे मिलने चले जाते हैं। अरे बोले क्या दिक्कत है, हमको बता, हम हैं तो, क्यों चिंता करता है, क्यों परेशान होता है, इतनी चिंता मत कर, हम हैं। नारद जी सदा प्रसन्न रहने वाले, आनंद से घूमने वाले, हरि नाम संकीर्तन करने वाले आज उदास हुए। सनत कुमारों ने पूछा, प्रभु उदास क्यों हो? नारद जी आज कहते हैं सनत कुमारों का प्रश्न कि कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान्। कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान्, ऐसे उदास क्यों हो? नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादितु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तव। नारद जी के मन में भाव आया और नारद जी ने कहा कि मेरे मन की ये जिज्ञासा थी कि मैं जाऊं और पृथ्वी पर उन तीर्थों में आनंद लूं जहां पर भगवान ने अपनी लीलाएं की। इसी भाव से मैं वैकुंठ को छोड़कर धरती पर गया, पृथ्वी पर गया, हरिक्षेत्र गया, श्री रंगम गया, सेतुबंध गया, अनेकानेक तीर्थों में जाकर मैंने प्रयास किया कि मैं आनंद से प्रभु का भजन करूं, पर क्या करूं? धरती पर पाखंड छा गया। तीर्थों में गया, तीर्थों में पाखंड मिला। संतों को देखा, संतों के पास पाखंड पहुंच गया। बोले संतों के पास पाखंड? बोले हाँ। बोले कहते हैं नाम में तो लिखा त्यागी, पर त्याग कहीं नजर आता नहीं। अरे त्याग के निकल गए, घर त्याग दिया, परिवार छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, 2 कमरों का घर छोड़ दिया और 100 कमरों का आश्रम बन गया। राम त्यागी कहने को त्यागी, पर त्याग नजर नहीं आता। महाराज मैं उन संतों के आश्रमों का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर देखो कुछ लोग कहते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, या विरोध उनका है। मैं तो कहना चाहूंगा कि आश्रम 100 कमरे के क्या 200-200 कमरे के बने और हम लोग खूब आनंद से आश्रमों में रहें और प्रभु का भजन करें, आनंद से भक्ति से कथा करें। आश्रम होना चाहिए, परंतु पाखंड ना हो। कहते हैं पाखंड संतों के पास होता होता घरों में पहुंच गया, गृहस्थियों में पहुंच गया, लोगों के हृदय तक पहुंच गया। और क्या हुआ? शास्त्र में आया कि तरुणी प्रभुता गे हे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रण्यो लोभा दंपति नाम च कंकन। क्या हुआ? बोले लोगों के मन में पाखंड आया। तरुणी प्रभुता गे है, कथा के प्रथम दिवस में ये बात आ गई। क्या कहा कि बोले पहले जब विवाह होता था ना, तो नई बहू अपने ससुराल आती थी तो सेवा के भाव से आती थी कि मैं जाऊंगी और इतना अच्छा काम करूंगी कि सारे समाज में मेरी प्रसिद्धि, मेरी कीर्ति फैलेगी। सासू जी की सेवा,
ससुर जी की सेवा, अपने पति की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, परिवार में सबकी सेवा करूंगी, खूब कार्य करूंगी, मेरी कीर्ति का गान होगा, मेरी ख्याति बढ़ेगी। पर ये सब पहले की बात है। अब परिवर्तन आ गया। अब सेवा करने के भाव से नहीं, अब सेवा कराने के भाव से आती है कि मेरे से इतना काम इतना नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा तो कर दूंगी। महाराज ये कथा कह रही है, तरुणी प्रभुता गे है और मन में भाव सेठानी का। पहले भाव दास्य भाव की सेवा करूंगी, आऊंगी सासू जी की सेवा, पर ना अब आई तो सेठानी के भाव से आई। और जब कोई सेठ बन जाता है तो काम नहीं करता, वो फिर काम बताता है। और चतुर होते हैं ऐसे लोग जो काम करा लेते हैं। प्रेम प्रेम में लोग सारा काम करा लेते हैं। अरे भैया आप भोजन बहुत अच्छा बनाते हो, बना दो ना। हा? और ये काम कराने वाले इतने चतुर होते हैं, इनको चाय पीना है खुद नहीं बनाएंगे। अगर घर में कोई परिचित आया हो, कोई बहन आई हो, तो उसको भी बोल देंगे, अरे जीजी तुम्हारे हाथ की चाय बहुत अच्छी बनती है, प्लीज एक कप चाय मेरे लिए भी बना लेना, अपने लिए भी बना लो। राधे राधे। लोग बहुत चतुर हैं, बहुत समझदार है महाराज। तरुणी प्रभुता गे है, कन्या का विक्रय हो रहा है इस समाज में। मैं निवेदन करूं कि समाज में संस्कार बने रहे, संस्कृति बनी रहे। कथा यही कहना चाहती है। नारद जी ने कहा, मैं चारों ओर भटक भटक कर निराश हो गया। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों ना यमुना तट जाऊं, श्री धाम वृंदावन जाऊं, जहां नंद नंदन यशोदा नंदन ने अनेक लीला की। मैंने सोचा था मेरे मन को विश्राम वही मिलेगा, मेरे मन को आनंद वही मिलेगा, आराम वही मिलेगा, पर आराम नहीं मिला। बोले क्यों नहीं मिला? बोले मैं गया, मैंने जैसे यमुना पुलिन पर जाकर देखा, कल कल करके यमुना बह रही थी। वही यमुना के तट पर अनेक स्त्रियां बैठी थी, एक सुंदर तरुणी उनके बीच बैठी थी। अनेक सुंदर स्त्रियां इस तरुणी की सेवा कर रही थी। कोई इसे जल पिलाती, कोई इसे पंखा करती, कोई इसे समझाती, कहती बहन चिंता मत करो, बहन चिंता मत करो। पर ये बहन खूब चिंता कर करके रोती रही। मैं जैसे ही इनके पास गया तो तरुणी ने कहा कि भो भो सादूषणम तिष्ठ मच्चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। आज जैसे ही मैं उसके निकट गया तो उसने प्रणाम करके मुझे कहा कि हे मुनीश्वर, आपका दर्शन करके लोगों के जीवन के संताप समाप्त हो जाते हैं, कृपा करके मेरे भी दुख को दूर करो, दूर करो, दूर करो। मैं बड़ी व्यथित हूं, बड़ी दुखी हूं। आज नारद जी ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी आप हो कौन? इतना रुदन क्यों कर रही हो? और ये स्त्रियां कौन हैं? स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति महारानी है और ये अचेतन अवस्था में लेटे हुए वृद्ध पुरुष कोई और नहीं, मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं वैकुंठ छोड़कर जब धरती पर आई तो मैं और मेरे दो बेटे ज्ञान और वैराग्य और मेरे साथ दासी बनकर आई थी मुक्ति। पर इस कली काल में कोई व्यक्ति मुक्त होना नहीं चाहता। हर व्यक्ति 84 लाख के इस बंधन में, इस योनि के चक्र में फंसा हुआ है। कोई मुक्त नहीं होना चाहता। कहने को सब मुक्त होने की बात करते हैं, पर यहां से जाना कोई नहीं चाहता, कोई छोड़ना नहीं चाहता। जैसे ही मृत्यु निकट आती तो व्यक्ति के जीने की लालसा और बढ़ जाती है। और मनुष्य भी बड़ा विचित्र है, इसके मन का हो तो ये जीना चाहता है और इसके मन का ना हो तो ये मरना चाहता है। मन का होता रहे तो बोलो प्रभु में तो खूब आनंद आ रहा है, जीते चले जाओ, जीते चले जाओ। और जो ही मन का नहीं हुआ, अरे क्या जीना ऐसे जीवन को यार,
कोई काम तो होता नहीं है, परेशान हो गए। क्या बताए, भक्ति महारानी ने परिचय दिया, कहा मैं द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, पर गुजरात की धरा पर मैं जब गई तो मैं अपने बच्चों के साथ वृद्ध हो गई। कहते हैं जब मैं वृद्ध हुई, जय हो, कथा के भाव के बीच में आदरणीय इलाजी भाई साहब का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें भैया। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। तो इधर कथा प्रसंग में नारद जी पहुंचे। नारद जी से भक्ति महारानी ने बात की। भक्ति महारानी ने अपने दुख की एक एक बात बताई और कहा कि मेरा दुख कुछ और नहीं, मेरे बच्चे तरुण हो जाए बस। और देखो नारद जी, होता तो यह है कि मां बूढ़ी हो जाती, बच्चे तरुण रहते हैं, पर ये कली काल के पाखंड के प्रभाव के कारण मैं तो तरुण रह गई, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। मैं जैसे तैसे वृंदावन आई तो वृंदावन में मैं तो पुष्ट हो गई, पर मेरे बच्चे वृद्ध के वृद्ध रह गए। आज नारद जी ने कहा कि ये कलयुग है और कलयुग में पाखंड के कारण ही आपके साथ ये हुआ है। भक्ति महारानी ने कहा कि जब कलयुग आने वाला था और कलयुग जब राजा परीक्षित के सन्मुख खड़ा हो गया था, तो कलयुग को राजा परीक्षित ने मार क्यों नहीं दिया? तब एक बात बताई कि जो कलयुग है ना, ये कलयुग की एक महिमा है कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ध्यान तप जप करने से भी जो पुण्य नहीं मिलता था, वो कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन करने से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार पुनः, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाव से राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ऐसे आज महात्म की इस सुंदर कथा को हमने भाव से श्रवण किया है। आगे चलकर नारद जी ने सनत कुमारों को प्रणाम किया और सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, ये ज्ञान भक्ति वैराग्य का कष्ट अगर दूर करना हो तो आप भागवत की कथा कराओ। ये भागवत की कथा प्रभाव से ज्ञान भक्ति वैराग्य का कष्ट दूर होगा। और आगे चलकर दिव्य गंगा के तट पर सनत कुमारों ने
इस दिव्य कथा का गान किया और ये कथा के प्रभाव से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य का ये बुढ़ापा दूर हुआ, वो तरुण हो गए। भक्ति सुतौ तो तरुणी ग्रहित्वा प्रेम एक रूपा सहसा विरासत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामानी मुहुर वदंती। ऐसी श्री दिव्य कथा को आज सनत कुमारों ने गाया। एक टूटी फूटी वाणी से मैंने भी गाया, आप सभी ने श्रद्धा से श्रवण किया। आदरणीय हमारे सबके परम स्नेही कैलाश जी विजयवर्गीय पधारे हैं, तो आज की कथा का विश्राम हो और कथा की हम आरती के लिए प्रवेश करें। तो मेरा निवेदन है कि आज की आरती आदरणीय भाई साहब के द्वारा संपन्न हो। पंडित जी आरती की थाली लेकर मंच के निकट आ जाएं। हम बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा के साथ में आरती में प्रवेश करेंगे। श्री भागवत भगवान की दिव्य आरती की ओर आगे बढ़ेंगे, तो भाव से दिव्य आरती में प्रवेश करें। जय जय। कथा का समय 8 बजे तय किया है। जय जय। हेलो, हमारे बीच हमारे अपने एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय, हमारे अपने विधायक माननीय श्री रमेश जी मेंदोला, पूजन की थाली लाओ भी है। व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर रहे हैं, पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद ले रहे हैं। आदरणीय रामेश्वर जी शास्त्री बंटी गुरु कृपया व्यासपीठ पर तुरंत पधारे। मैं पधारे हुए श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का, अतिथियों का, हमारे अपने विधायक माननीय रमेश मेंदोला मित्र मंडल की ओर से आत्मीय अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे अपने एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय भगवताचार्य विवेक आनंद जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। साथ ही मैं हमारे अपने विधायक माननीय रमेश मेंदोला जी से भी निवेदन करूंगा, व्यासपीठ का पूजन अर्चन करें एवं माननीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर रहे हैं। साथ में हमारे अपने विधायक माननीय श्री रमेश जी मेंदोला भी हैं। मैं साथ ही माननीय हमारे अपने एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी भाई साहब एवं रमेश जी मेंदोला से निवेदन करूंगा, कृपया श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
हरि दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल जगपंद खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। भागवत महापुराण की जय। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशुचोदरणं नीराञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ जग्नेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्येषलोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्द्रहे आवीक्ष्यतस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति ॐ विश्वादक्षोरोधा विश्वादो मोघ विश्वादो बाहुरुता विश्वादसवादा सम्बाहुभ्यान्तमति पादत्रैर्द्यावा भूमि जनयान् देव एका भूमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ परब्रह्मणे च विद्महे ज्ञानदाताय धीमहि तन्नो श्रीगुरवे प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय
विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ पंचमवेदाय विद्महे मुक्तिदाताय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्दे समन्त्र पुष्पाञ्जलिं जलिं समर्पयामि यानिकानि च जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे पदे गजानन्द भगवान की जय।